प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार हमेशा कोशिश करती रहती है, सरकार की कोशिश हमेशा जारी है। लेकिन देखा जाता है कुछ दिन सख्ती के बाद फिर से बाजारों में प्लास्टिक की जो बिक्री होती है वो देखी जाती है। यानी कि जो सब्जी खरीदने वाले से लेकर मछली खरीदने वाले और दुकानदार, जो भी क्रेता विक्रेता, सबके पास आपको प्लास्टिक दिखेंगी। लेकिन न्यू टाउन इलाके में प्लास्टिक बंद करने के लिए अब कुछ युवाओं ने एक कदम उठाया है कि न्यू टाउन को प्लास्टिक फ्री करना है। चलिए मैं उन युवाओं के पास जाती हूँ और उनके बारे में जानूंगी कि वो किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम है सौरभ मुखर्जी। मेरा ग्रुप का नाम है कोलकाता सोसाइटी फॉर कल्चरल हेरिटेज। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनकेडीए का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोगों को मिला था। बेसिकली एनकेडीए का ये मतलब एक मोटिव था, कि गोल था कि यहाँ का जो जितना भी मार्केट्स है, मतलब जितना भी स्ट्रीट वेंडर्स या जो भी मार्केट है, इसको प्लास्टिक फ्री करना होगा। तो उसके लिए मतलब ये प्रोजेक्ट कैसे जाएगा, मतलब कैसे नहीं जाएगा, इसके लिए एक मार्केट को सिलेक्ट करके उसको पायलट के हिसाब से शुरू किया गया था। इनमें से ये सीबी मार्केट वाला जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये जो है सीबी मार्केट, तो इसको वो प्रोजेक्ट के अंदर में लाए थे। तो उसके ऊपर हम लोग क्या किए थे, मतलब ये 1 साल का प्रोजेक्ट है टोटल। हम लोग डिफरेंट फेजेस में यहाँ पे सर्वे किए, टोटल लोगों को मतलब कितना यहाँ पे प्लास्टिक का यूजेज होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना यूज़ होता है, मतलब यहाँ का रेसिडेंट्स जो है वो कहाँ से मतलब क्या लेके घर से क्या लेके बाज़ार करने आते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके एक साथ मतलब हम लोग एक सर्वे किए थे। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पे शुरू किया ये प्रोजेक्ट जून महीने से। तो यहाँ पे पहले हम लोग दुकानदारों को समझाया, क्योंकि और रेसिडेंट्स को समझाया एक के बाद एक। एनकेडीए की तरफ से हर एक यहाँ का जो जितना भी रेसिडेंस है, नॉट ओनली सीबी मार्केट, सीए, सीबी, सीसी, सीडी एंड शंकल्प 3 और 4, ये सब जगहों पे जितना भी हाउस होल्ड्स है, जितना भी जो भी रेसिडेंट्स रहते हैं, सबको मतलब घर घर में उनको दो करके जो क्लोथ बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। धीरे धीरे करके ये यूजेज अभी बढ़ रहा है, मतलब वो क्लोथ बैग लेके मार्केट में आ रहे हैं। यहाँ का जो दुकानदार है, जितना भी शॉपकीपर्स है, वो सब कोई अपना वो हम लोग डिग्रेडेबल प्लास्टिक दे रहे हैं। जो प्लास्टिक क्या होता है, मतलब जो वेजिटेबल स्टार्च से बना हुआ प्लास्टिक, तो वो हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। और पेपर का जो पैकेट्स होता है, जिसको हम बंगाली में ठोंगा बोलते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जो मिठाई वाला जो शॉप है, वहाँ पे भी हम लोग क्ले पॉट्स जो होता है, जो पहला वाला मिठाई का जो भाड़ होता था, तो वो भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो पहला प्रॉब्लम हो रहा था, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, बिहेवियरल चेंजेस हो रहा है। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें क्या है कि मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे पहले हम लोग जो सर्वे किए थे, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे पर महीना 185 किलो सिंगल यूज़ प्लास्टिक निकलता था ये मार्केट से। अब ये घट के आ गया है 4 किलो। वो भी कहाँ से आ रहा है कि जहाँ से ये लोग खरीद रहे हैं, जैसे कि शियालदा बाज़ार हो गया, बड़ा बाज़ार हो गया, जहाँ से ये लोग प्लास्टिक ले रहे थे, मतलब खरीद रहे थे, तो वहाँ से मतलब वो लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मतलब जो भी 4-5 किलो यहाँ से प्लास्टिक अभी निकल रहा है, तो हम लोग वो प्लास्टिक को कलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। और कलेक्ट करने के बाद हम लोग जो डिग्रेडेबल प्लास्टिक जो 180 दिन के अंदर जो डिग्रेड हो जाएगा, वो प्लास्टिक को हम इन लोगों को इंट्रोड्यूस करके दे रहे हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन जो प्लास्टिक वो लोग बाहर से खरीद रहे थे, हम लोग सभी जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और जो डिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, ये दोनों का बहुत अंतर होता है प्राइस का। सपोज एक डिग्रेडेबल प्लास्टिक का दाम हो रहा है 1 रुपया पर पीस, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो रहा है उसका दाम हो रहा है सपोज 40 पैसा या 50 पैसा या 20 पैसा पर पीस। तो हम लोग क्या किए, मतलब वो भी ये प्रोजेक्ट मॉडल में है। एनकेडीए का यही प्रोत्साहन है कि बेसिकली वो लोग क्या चाह रहे हैं कि मतलब जो खरीद रहा था 40 पैसे में, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो भी प्राइस है, मार्केट प्राइस, यहाँ का शॉपकीपर्स वही दाम से हम लोगों के यहाँ से प्लास्टिक ले रहे हैं। और जो गैप जो एक्स्ट्रा प्राइस आ रहा है, वो सब्सिडी के हिसाब से एनकेडीए प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एनकेडीए का एक बिग रोल यहाँ पे एनकेडीए भी प्ले कर रही है। मतलब एनकेडीए चेयरमैन से देवाशीषन, आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि वो उनका ही ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोजेक्ट बेसिकली। तो बेसिकली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी तक ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल चल रहा है। ये 6 महीना चल रहा है प्रोजेक्ट का, एंड इट इज़ गोइंग वेल।
and we are seeing all successful models, all successful. आगे की योजना क्या है? इसके बाद मतलब इसको थोड़ा बहुत और हम लिंगर करेंगे, मतलब इसको ये जो हम लोगों का जो सक्सेसफुल मॉडल है इसको हम रेप्लिकेट करेंगे और दूसरे किसी मार्केट में एनकेडीए में के अंदर, मतलब इसका जो जुरिसडिक्शन है इसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों का मतलब और भी मार्केट्स है, गवर्नमेंट का मार्केट है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वहाँ पे भी रेप्लिकेट करने का प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ है हम लोगों के पास। और उसके अलावा भी मतलब वेस्ट बंगाल का अगर किसी दूसरे जगह से भी हम लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आ रहा है अकॉर्डिंगली कि वहाँ का जितना भी गवर्नमेंट रेसिडेंस या गवर्नमेंट टाउनशिप है उसके अंदर जो भी मार्केट्स हैं तो वो भी मांग रहा है, मतलब ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग अगर वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सके तो दिस इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। KSCH के सौरभ मुखर्जी, इन्होंने ही ये सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, चूँकि ये जॉब में थे फिर भी ये समाज सुधारने की बीड़ा उठाए। उसके बाद उनके दोस्त ने इनका सहयोग दिया, फिर धीरे धीरे और युवा इनसे जुड़ते गए और अब ये पूरे न्यू टाउन को पहले प्लास्टिक फ्री करने की योजना बना रहे हैं, इसके बाद वो और भी दूसरे जिला और कोलकाता के तरफ जाकर काम करेंगे। तो मैं उनसे ये भी पूछूंगी कि किस तरह से कैसे सोच आई थी आप? बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग माय कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब हम लोग हम काम करते थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पे काम करते करते धीरे धीरे करके हमको ये मतलब समझ में आ रहा था कि मतलब कुछ करना होगा फॉर द ग्रेटर सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का मतलब सोच रहे थे, मतलब कैसे करके क्या किया जाए। तो फिर हम लोग एक वर्टिकल को चूज़ किए, जो वर्टिकल है लाइवलीहुड डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग अगर लाइवलीहुड का डेवलपमेंट करेंगे तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि मतलब सारा जितना भी सोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है सब कुछ का डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे कि कोई अगर हम लोग एसएचजी को चूज़ करें, उसका अगर कोई लाइवलीहुड इनकम जनरेट करे तो उससे क्या होता है कि मतलब वो अपना लड़का लड़की को स्कूल में भेज सकते हैं, अपने घर में बाथरूम मतलब ठीक ठाक बाथरूम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइवलीहुड इज़ द की, मतलब ये हमको समझ में आ गया था धीरे धीरे करके। तो लाइवलीहुड तो डिफरेंट तरीके का हो ही सकता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वुमेन को लाइवलीहुड देना ये एक मतलब कुछ और अलग ही काम था। मतलब हम बात कर रहे थे 2010 का, तो तब से लेके आज तक हम लोग जो डिफरेंट जगहों में जा रहे हैं बंगाल में, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पोल्ट्री किए थे, हैचरी किए थे पहले दफ़ा, धीरे धीरे करके अभी सुंदरवन में जब काम कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि ह्यूमन एंड वाइल्ड इंटरेक्शन को कम करने के लिए उसका भी लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ से जितना भी मतलब प्रोडक्ट्स निकलता है तो उसका ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मतलब उसका भी मार्केटिंग की ज़रूरत होता है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोडक्शन होने के बाद मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो फिर हम लोग क्या किए, यूडीए में मतलब अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटी अफेयर्स के साथ मिलके, तो वहाँ का जितना भी एसएचजीस था उनके लिए प्रोडक्ट डायरेक्टरी बनाया हम लोग। उनका जो प्रोडक्ट जो था उसको इवैल्यूएट किए, क्वालिटी इवैल्यूएशन के बाद एक डायरेक्टरी बनाए। तो ये सब हमने किए थे मतलब ये कुछ सालों से। धीरे धीरे करके हमको लगा जैसे कि कोई कुछ कल्चरल हेरिटेज था बंगाल का, जो अभी भी थोड़ा बहुत करके चल रहा है, लेकिन उसका डिमांड नहीं है इसलिए वो ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन वो सब ऐसा कुछ चीज़ है जो ऑल्टरनेट लाइवलीहुड दे सकता है लोगों को। जैसे कि पेपर का पैकेट्स, ब्राउन पेपर पैकेट्स, वो कोई बनाता था पहले। अभी ये सिंगल यूज प्लास्टिक आ जाने के बाद वो बंद हो गया, वो बनना भी बंद हो गया, वो बिकना भी बंद हो रहा है धीरे धीरे करके। तो हम लोग क्या किए, थोड़ा बहुत एसएचजी को ये भी ट्रेनिंग दी कि आप पेपर वो जो पैकेट्स था वो पहले अगर आप फिर से बनाओ। पेपर बैग भी हम लोग इंस्टॉल किए, तो मतलब उनको भी बनाने के लिए बोले थे, उसका भी ट्रेनिंग दिए। जो क्लोथ बैग्स है हम उसका भी ट्रेनिंग दिए। ये सब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। इससे क्या हो रहा है कि लाइवलीहुड बन रहा है और हम लोगों का जो नेचर है उसको भी हम कंजर्वेशन की इसमें डाल रहे हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि देखिए नेचर अगर मतलब कुछ अगर बिगड़ जाता है तो हम लोगों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। अभी पॉल्यूशन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए लास्ट 10 साल से बोल रहे हैं लोगों को। मतलब AQI हाई जा रहा है। मतलब ये जो दिवाली के टाइम पे जो होता है, दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। तो अगर हम लोग अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। तो दिस इज़ द मेन थिंग
जहाँ पे हम लोग करके मतलब ये सब प्रोजेक्ट्स करके मतलब नेचर एंड साथ आपके फ्रेंड किस तरह जी अतनु बासु ये भी मतलब शुरू किए थे प्रोजेक्ट, मतलब हम मेरे साथ फाउंडर मेंबर ये भी है। हाँ, तो फाउंडर मेंबर होने के आप उनसे कैसे जुड़े, उनका क्या अच्छा लगा आपको कि मुझे मिलकर काम करना चाहिए? हाँ, हमको अच्छा लगा कि इसका डेडिकेशन, इसका थॉट एंड जो नया थॉट हम लोगों के लिए सोसाइटी के लिए, तो ये सब हमको पता अच्छा लगा और इसीलिए हम इनके साथ जुड़ गए। सिर्फ न्यू टाउन को प्लास्टिक फ्री करना यही इन युवाओं का उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने बंगाल की जो हेरिटेज है उसे भी वापस जिंदा करना, उसे भी वापस लोगों के बीच लाना, ये भी इनका उद्देश्य है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से वे घर घर जाकर, किस तरह से वो मार्केटों में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं इस प्लास्टिक फ्री और अपने हेरिटेज को बचाने के लिए।
बचाने के लिए सरकार की तरफ से वक्त वक्त पर निर्देशिका जारी होती है कि प्लास्टिक यूज़ ना करें, तो फिर आप क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग वो पेपर का ठोंगा और वो मतलब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं अभी। जैसा कि ये ग्रुप की तरफ से, टीम की तरफ से हाँ, वो लोग ही बताया सप्लाई कर रहे हैं। जा रहा है। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ का कस्टमर्स लोग का भी अच्छा सहयोगिता है हम लोग के अच्छा, साथ। ये प्लास्टिक में क्या खास बात है, आप बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ये लोग का जो लिखा हुआ है कि ये बायोडिग्रेडेबल है और ये आफ्टर 180 डेज अपने आप ये सॉइल के साथ बायोडिग्रेड हो जाएगा। तो आप पूरी सहयोगिता कर रहे हैं? हाँ, कितने वर्षों से हैं यहाँ पे? 5 वर्ष हो गया। तो कब से आपने ये प्लास्टिक शुरू किया है लोगों को देना? करीबन 6-7 महीना हुआ है। तो ये अपनी पर्यावरण को बचाने के लिए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करे और जहां तक हो सके कागज से बने ठोंगे या कपड़े से बने बैग का इस्तेमाल करें और अच्छे नागरिक का दायित्व पालन करें। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, सीएन राष्ट्रीय, कोलकाता। अच्छे नागरिक का दायित्व पालन करते हुए आप भी प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और कोशिश करें कि जब भी आप बाजार जाएं अपने साथ कपड़े के बैग लेकर जाएं और दुकानदार भी अगर आपको प्लास्टिक दे रहे हो तो उन्हें मना करें कि वो या तो ठोंगा दे या फिर आप ही कोशिश करें कि अपने साथ बैग लेके जाएं। इस तरह से अपनी पर्यावरण को बचाएं और पूरे भारत को प्लास्टिक मुक्त करें। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, सीएन राष्ट्रीय, कोलकाता।